कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश जिंदाबाद 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 पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय अशोक कुमार चौधरी जी भी चल रहे हैं। अपने करतल ध्वनि से ताली बजाकर इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करना चाहते हैं, अपने युवा नेता हैं श्री शुभम कुमार जी आए और आज के इस कार्यक्रम को चुनावी जनसभा को संबोधित करें। शुभम कुमार जी। आज काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो अब इसको जान लीजिए, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जनता दल यू की उम्मीदवार श्रीमती कोमल सिंह जी का चुनाव लड़ रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सबको वोट दीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से सब वोटवा दीजिएगा ना। इसको हाथ उठा के बताओ। आओ आओ आओ, ए लाओ, इधर लाओ, लाओ ना। आप इनको पूरा दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि अब जान लीजिए केंद्र हम लोगों के सहयोग में है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बिहार आप जानते हैं देश के कुछ ही राज्य हैं बहुत आगे। तो उसी तरह से बिहार भी बहुत विकसित होगा, अब बहुत अच्छा होगा। और सब के लिए तो हम काम कर रहे हैं, महिला के लिए, लड़का के लिए। ये सब कोई काम किया था? हम लोग तो किए। ये सब अपना परिवार को करता है। हम लोग अपना परिवार को किसी को कुछ कहते हैं? हम तो सबके लिए करते हैं, आपके लिए भी हर तरह से मदद करते हैं। तो इसीलिए आपने कह दिया है तो मुझे बहुत खुशी है। एक बार जरा सा और हाथ उठा दीजिए, बड़ी खुशी होगी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आपको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम आग्रह करते हैं, भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब शब्बीर अहमद पप्पू जी से आए और आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समाप्त। लगभग 1 बजे से आप चिलचिलाती धूप में सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए और आपने संकल्प लिया है एनडीए के प्रत्याशी कोमल सिंह जी को जिताना है। इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कहता था उसको भी कुछ नहीं करते थे। तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। इसके अलावे एक बार और हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर है उसमें भी शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था। तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था। जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हम लोगों ने देखा जहां कोई गड़बड़ी थी, कोई दिक्कत थी तो वहां पर तुरंत काम सब ठीक होता था। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में
विशेष ध्यान दिया गया हम लोगों के राज्य में। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा, तो जो उसमें देखिए हम लोग तो पहले बना दिए थे, वो कह दिया था कि आप कहिए, हम कहा नहीं नहीं आप ही लोग अपना करवा लीजिए। वहाँ के सब जगह के लोगों को स्कूल खोलने और नियोजित शिक्षक की बहाली थी। अब बाद में हमको लगा कि थोड़ा सरकारी शिक्षक भी होना चाहिए, तब हाल ही में जो आपको कहा रहे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जो हम पहली बार सरकारी शिक्षक की बहाली की थी, तो जो लोग पहले से उसमें थे उसमें भी कई लोगों ने भाग लिया, तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इनको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए हम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर, एक हम लोगों ने कर दिया वो सरकारी शिक्षक बन जाए, मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए हमने कहा। तो उसी में जो 5 राउंड कर दिया था परीक्षा का, 3 हो चुका है, तो 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गए हैं मात्र 77,000। अब 2 मौका बचा हुआ, उसके लिए हम करवा रहे हैं कि जो भी इसमें जो थोड़ा सा काम करेगा तो आ जाएगा सरकारी शिक्षक। और अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षक की संख्या 5,20,000 हो गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह, पहले क्या हालत था, जो पहले वाली सरकार रहती थी उसमें क्या होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे। अब वो आता क्या था, एक दिन में 1 या 2 आता था। हमको देख करके लगा ये खराब है, अरे भाई इलाज तो सबको कराना चाहिए, तो इतना कम कैसे है। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम लोगों ने तुरंत किया। वर्ष 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। ये सब का क्या था जी, एक साल में मात्र 39 मरीज। तो इसको करते हुए हम लोगों ने तुरंत करवा दिया और करके 11,600 मरीज आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया। अब पहले मात्र कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज था, तो 6 मेडिकल कॉलेज जो पहले का ही था। ये लोग का जो सरकार था बताइए, अपने हट गया था, पत्नी को बनाया था, तो ये 15 साल तो रहा, तो उसे कुछ काम किया है। पहले वाला था तो कुछ नहीं किया मेडिकल कॉलेज को बढ़ाने का। तो हम लोगों की जब सरकार आई तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सबका बढ़ाने लगे। अब 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके अलावे 47। मैं स्वागत करता हूं, आप काफी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप अब जान लीजिए कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी। 24 नवंबर वर्ष 2005 को बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों की जो सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, घर ही में रहता था। जानते हैं, हम कहीं जाते थे अपना घूमने के लिए अपने इलाके में, तो सब का बंदे रहता था। हम उसके घर के अंदर घुस जाते थे, वो बात अलग है। लेकिन आप सोच लीजिए, हम लोगों के समय नहीं, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, ये उन्हीं लोगों का कहना हुआ था। अब क्या था,
7 साल रहा, उसको हटना पड़ा। हटने के बाद तो आप जानते हैं आज तक किसी महिला को, किसी को, पुरुष को कुछ किया था? अपनी पत्नी को बनवा दिया था। आप यही समझ लीजिए। तो ये सब काम उन लोगों का कोई काम था? कोई ढंग से कोई काम नहीं था। तो आप समझ लीजिए समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी जी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों का यही सब हालत था। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोगों ने सबके हित में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था इन लोगों का, कहता था उसको भी कुछ नहीं करते थे। तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे एक बार और हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर है उसमें भी शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था। तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था। जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हम लोगों ने देखा जहां कोई गड़बड़ी थी, कोई दिक्कत थी, तो वहां पर तुरंत काम सब ठीक होता था। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों के राज्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा, तो जो उसमें देखिए हम लोग तो पहले बना दिए थे, वो कह दिया था कि आप कहिए, हम कहा नहीं नहीं आप ही लोग अपना करवा लीजिए। वहाँ के सब जगह के लोगों को स्कूल खोलने और नियोजित शिक्षक की बहाली थी। अब बाद में हमको लगा कि थोड़ा सरकारी शिक्षक भी होना चाहिए। तब हाल ही में जो आपको कहा रहे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जो हम पहली बार सरकारी शिक्षक की बहाली की थी, तो जो लोग पहले से उसमें थे उसमें भी कई लोगों ने भाग लिया। तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इनको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए हम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर, एक हम लोगों ने कर दिया वो सरकारी शिक्षक बन जाए, मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए हमने कहा। तो उसी में जो 5 राउंड कर दिया था परीक्षा का, 3 हो चुका है, तो 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गए हैं मात्र 77,000। अब 2 मौका बचा हुआ, उसके लिए हम करवा रहे हैं कि जो भी इसमें जो थोड़ा सा काम करेगा तो आ जाएगा सरकारी शिक्षक। और अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षक की संख्या 5,20,000 हो गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह, पहले क्या हालत था, जो पहले वाली सरकार रहती थी उसमें क्या होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे। अब वो आता क्या था, एक दिन में 1 या 2 आता था। हमको देख करके लगा ये खराब है। अरे भाई इलाज तो सबको कराना चाहिए, तो इतना कम कैसे है। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम लोगों ने तुरंत किया। वर्ष 2000 मैं स्वागत करता हूं। आप काफी संख्या में
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप अब जान लीजिए कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी। 24 नवंबर वर्ष 2005 को बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों की जो सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घरे से बाहर नहीं निकलता था, घर ही में रहता था। जानते हैं, हम कहीं जाते थे अपना घूमने के लिए अपने इलाके में, तो सब का बंदे रहता था। हम उसके घर के अंदर घुस जाते थे, वो बात अलग है। लेकिन आप सोच लीजिए, हम लोगों के समय नहीं, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, ये उन्हीं लोगों का कहना हुआ था। अब क्या था, 7 साल रहा, उसको हटना पड़ा। हटने के बाद तो आप जानते हैं, आज तक किसी महिला को, किसी को, पुरुष को कुछ किया था? अपनी पत्नी को बनवा दिया था। आप ही समझ लीजिए। तो ये सब काम उन लोगों का कोई काम था? कोई ढंग से कोई काम नहीं था। तो आप समझ लीजिए समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी जी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, ये उन लोगों का यही सब हालत था। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोगों ने सबके हित में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था इन लोगों का, कहता था उसको भी कुछ नहीं करते थे। तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे एक बार और हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर है, उसमें भी शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था। तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था। जैसे ही हम लोग आए, वैसे ही हम लोगों ने देखा, जहां कोई गड़बड़ी थी, कोई दिक्कत थी, तो वहां पर तुरंत काम सब ठीक होता था। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों के राज्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा, तो जो उसमें देखिए हम लोग तो पहले बना दिए थे, वो कह दिया था कि आप कहिए, हम कहा नहीं नहीं, आप ही लोग अपना करवा लीजिए। वहाँ के सब जगह के लोगों को स्कूल खोलने और नियोजित शिक्षक की बहाली थी। अब बाद में हमको लगा कि थोड़ा सरकारी शिक्षक भी होना चाहिए। तब हाल ही में जो आपको कहा रहे, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जो हम पहली बार सरकारी शिक्षक की बहाली की थी, तो जो लोग पहले से उसमें थे, उसमें भी कई लोगों ने भाग लिया। तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इनको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए हम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर, एक हम लोगों ने कर दिया, वो सरकारी शिक्षक बन जाए। मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए हमने कहा।
तो उसी में जो 5 राउंड कर दिया था, परीक्षा का 3 हो चुका है, तो 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गए हैं मात्र 77,000। अब 2 मौका बचा हुआ, उसके लिए हम करवा रहे हैं कि जो भी इसमें जो थोड़ा सा काम करेगा तो आ जाएगा सरकारी शिक्षक। और अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षक की संख्या 5,20,000 हो गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह पहले क्या हालत था, जो पहले वाली सरकार रहती थी उसमें क्या होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे। अब वो आता क्या था, एक दिन में 1 या 2 आता था। हमको देख करके लगा ये खराब है। अरे भाई, इलाज तो सबको कराना चाहिए, तो इतना कम कैसे है। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम लोगों ने तुरंत किया। वर्ष 2000